गुड इवनिंग बच्चों। चलिए जल्दी से वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे अपने। क्रिश, वानी, सिया, शिवांगी, सहज, संयम, नंदिनी, जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए। और देखिए आपने आज भी होमवर्क नहीं भेजा आप बच्चों ने, तो क्या किया जाए अब? निकाल दिया जाए क्लास से बाहर, क्योंकि मेरे पास 2-3 बच्चों का ही होमवर्क आया है सिर्फ। हाँ जी, क्यों नहीं हो रहा भाई? सिया, होमवर्क क्यों नहीं किया इस बार? क्रिश, आपने भी नहीं किया? करके भेजा तो था। नहीं, इस बार का कहाँ भेजा? शिवांगी ने भेजा, आपने कब भेजा? तो और मैंने आपको भेजा था। परसों, एक मिनट, सिया ने परसों, हाँ शायद आपने परसों भेज दिया था। हाँ यस। और सहज, आपने भेज किया भाई? दिया परसों। सर मैं आया नहीं था लास्ट क्लास में। आए नहीं थे, गए भी तो आप आए थे? मैं भी नहीं आया था सर। हाँ जी, नहीं आए थे। तो ये क्या चक्कर है भाई कि आप क्लासेस सारी अटेंड नहीं करे? क्रिश तो आया था। क्रिश, आपने क्यों नहीं किया होमवर्क? कुकरेजा साहब, सर मैं नहीं आया था लास्ट क्लास में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, कोई भी नहीं आया। चलिए वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। ओके बच्चों, आज हम एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर में से, जिसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही हाई एंड पे होते हैं। मतलब जो मार्केटिंग चैप्टर की केस स्टडीज बनने के जो चांसेस होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है उसमें। एक ये जो हम करने जा रहे हैं फिलोसफीज, और एक इसके बाद वाला जो हम आज करेंगे अपना मैनेजमेंट की मार्केटिंग के फंक्शंस। तो कोशिश करते हैं आज हमारे ये दोनों टॉपिक्स कवर हो जाए। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं फिलोसफीज। तो ये फिलोसफीज क्या है पहले समझना, क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है। मतलब रट्टा तो आप लगा ही लोगे, वो तो बहुत ही इजी है। आप समझना, जितना आप फोकस समझने में करोगे उतना ही आपको इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे इस चैप्टर इस टॉपिक के। तो बेसिकली जो आज हम फॉलो करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो भी आज हमारी मार्केटियर्स जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही उन्होंने मतलब शुरू से चलता आ रहा है। नो, अगर हम बात करें आज से 50-100 मतलब काफी साल पहले की, 50-60 साल पहले, तो उस टाइम पे जो फर्म्स होती थी, उनकी थिंकिंग अलग होती थी, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती थी। वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ काम करती थी। फिर उसके साथ जब उन्होंने काम किया तो कुछ ड्रॉबैक्स उन्होंने फेस किए, कुछ लिमिटेशंस उन्होंने फेस की। उसकी वजह से फिर उन्होंने अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज किया। फिर उस थिंकिंग के साथ उन्होंने काफी सारा काम किया। फिर उसके बाद उस प्रोसेस, उस वो जो नई थिंकिंग थी उसमें भी कोई ड्रॉबैक्स आए, उसमें भी लिमिटेशंस आई। फिर उन्होंने उसको भी चेंज किया। फिर थर्ड थिंकिंग पे आए, फिर उसमें भी कोई दिक्कत आई, फिर उन्होंने उसको भी चेंज किया। फिर फोर्थ थिंकिंग पे आए, एंड देन फाइनली अब जो हमारी प्रोसेस चल रहा है वो फिफ्थ थिंकिंग है, मतलब फिफ्थ हमारा वो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो 5 कॉन्सेप्ट्स है, हमें इनके बारे में पढ़ना है कि ये इनका मीनिंग क्या था, इनका फोकस क्या था, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लिमिटेशंस फेस की फर्म्स ने, जो उन्होंने बार बार अपने आप को चेंज किया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज से 40-50-60 साल पहले क्या कॉन्सेप्ट फेस करती थी कंपनीज, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करती थी कंपनीज अपने सामान को बेचने के लिए, क्या उनका वो थिंकिंग है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, उस बेटा सिर्फ सुनने में ध्यान दो, कुछ नहीं पढ़ना अभी आपको। अभी ये सिर्फ सुनिए आधा घंटा, उसके बाद मैं आपको रीड करूंगा। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उसका नाम होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और ये हम बात कर रहे हैं आज से बहुत साल पहले की, 50-60-70 ईयर्स पहले की, जब सेलर्स कम थे और कस्टमर्स ज्यादा होते। डिमांड थी, बनाने वाले कुछ चुनिंदा लोग होते। अब उस टाइम पे क्या था, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम थी, लोगों की इनकम कम थी। तो एक बात बताओ, अगर आपकी परचेजिंग पावर कम है तो आप कैसी चीजें खरीदना पसंद करोगे? आप अपने आप को सोच के देखो कि अगर आपके पास कम इनकम है, आपकी परचेजिंग पावर कम है, तो आप कैसी चीजें खरीदना पसंद करोगे? बेसिक जो नीडेड है। सर चीप। प्लस जो सस्ती चीज है वही, ठीक है ना, हम बात करें बहुत पुरानी बात करें तो सस्ती चीज और जो आराम से मिल जाए वो चीज। कहने का मतलब क्या हुआ, ना तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा किसी चीज को खरीदने के लिए। जैसे आज है, आज हम लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि मुझे तो पर्टिकुलर उसी रेस्टोरेंट का खाना खाना है, चाहे वो मेरे घर से 2 घंटे दूर हो, 2 घंटे वापस आने में लगे, 2 घंटे जाने में लगे, और वहां पे एक दाल भी आपको 2000 रुपए की मिले, लेकिन नहीं, हम जाएंगे, क्योंकि आज हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आज से 40-50 साल पहले जब बहुत कम इनकम होती थी, क्या लोग ऐसा करते होंगे? नो। तो उस टाइम पे लोगों की सोच क्या होती थी कि एक तो सस्ती चीज मिल जाए और एक आसानी से चीज मिल जाए।
एक सस्ती चीज, मेरे एक एक वर्ड को सुनना बच्चों, एक तो सस्ती चीज मिल जाए और एक आसानी से चीजें मिल जाए। तो अगर आप एक ऐसी फर्म हो जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता था कि कुछ भी बिक जाएगा, कुछ भी बिक जाएगा, सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए। क्या? एक तो वो सस्ता होना चाहिए और एक वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कस्टमर से बहुत दूर बैठे हो, बहुत ही दूर वो चीज है, नहीं। आपकी चीज, आप ऐसी चीजें बनाओ जो आसानी से मिल जाए कस्टमर को, आसानी से आप कस्टमर तक पहुंचा सको, प्लस सस्ती हो, कुछ भी बिक जाएगा, क्योंकि बात बनाने वाले कम थे और खरीदने वाले ज्यादा थे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का नाम से समझ आ रहा है बेटा, अभी रीड नहीं करना, सब बच्चे अपनी नजरें ऊपर करो, बुक में कुछ नहीं है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ? कुछ भी बनाओ बिक जाएगा। Are you getting my point? प्रोडक्शन, कुछ भी बनाओ बिक जाएगा, हिंदी में लिखवाऊंगा भी मैं आपको। तो मेरा सवाल अब नंदिनी आपसे, कि अगर आप एक ऐसी फर्म हो जो इस थिंकिंग के साथ चलती है कि जी मैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अपनी बिजनेस में अप्लाई करूंगी, तो मुझे ये बताओ आपका फोकस किस चीज के ऊपर होएगा? आई रिपीट माय क्वेश्चन, if you are a marketing manager of a firm which believes in the production concept philosophy, then what will be your focus while selling your goods? बताइए। सब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। क्यों ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे? जिससे कि जो हमारी सामान है वो सस्ता हो जाए और आसानी से लोगों को मिल जाए। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? अब एक बात बताइए, क्या मतलब ये कॉन्सेप्ट कब तक वैलिड होएगा? ये कॉन्सेप्ट कई साल चला, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन कब जाके इस कॉन्सेप्ट का एक वो आ गया होगा सैचुरेशन पॉइंट, कि उसके बाद जो फर्म्स इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी वो फेल हो जाएगी? बताइए, कब ऐसा हुआ होगा कि ये कॉन्सेप्ट फेल होना शुरू हो गया? तो बताइए सोच के। सर वो 1991 के टाइम पे। 1991 क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा क्या हुआ था 1991 में? ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें क्या हुआ था? काफी सारी कंपनीज आई थी इंडिया में। इतना दिमाग मत लगाओ, इतना ज्यादा दिमाग मत सर जब लगाओ। प्रोडक्ट कंसेप्ट सिंपल आ गया बताओ, होगा कि सिंपल बताओ, ये कॉन्सेप्ट कब फेल होना शुरू हो गया? मैं कोई ईयर तो आपसे पूछ ही नहीं रहा, मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ। हाँ जी सिया बोलो। तो जब और कंपटीशन आ जाएगा मार्केट में। कंपटीशन से क्यों रिलेटेड? अच्छा चलो आप कह रहे हो कंपटीशन आ जाएगा, नहीं, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने लग जाएगी? यस और नो? हाँ। जब लोग थोड़ा सा परचेसिंग पावर अच्छी हो जाएगी तो वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना पसंद करेंगे। यस और नो? कंपटीशन तो हुआ। कंपटीशन भी ठीक है, ये पॉइंट पे रेलेवेंट है, क्योंकि हमने क्या बोला, लोग सस्ती चीजें खरीदते थे पहले, अब उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई तो वो अच्छी चीजें खरीदेंगे। यस और नो? तो ये तो कॉन्सेप्ट, सर जब प्रोडक्ट कंसेप्ट आ जाएगा, हाँ जी, जब प्रोडक्ट कंसेप्ट आ जाएगा तब उसके यार बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट आ जाएगा तब ये फेल नहीं होएगा। ये फेल हुआ इसलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। उत्कर्ष उल्टा अच्छा। बोल गया तू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा। तू कह रहा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो ये फेल हो जाएगा, नहीं, ये फेल हुआ इसलिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। समझ आई बात? अच्छा ओके देखिए सर। सुनिए, ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ, मैं एक बड़ी अच्छी लाइन बोलूंगा, जब लोगों को समझ आने लग गया कि कंपनीज हमें चीप के नाम पे चीप बेच रही है, और इसका मतलब मुझे ड्रोन बताएगा। क्या मतलब हुआ ड्रोन इसका? जब लोगों को समझ आने लग गया कि कंपनीज हमें चीप के नाम पे चीप बेच रही है, ये क्या है? गंदी क्वालिटी। सस्ते के नाम पे गंदा बेच रही है। हमने सस्ता मांगा है, उसको तुम गंदा क्यों कर रहे हो? सस्ती चीजें, अच्छी चीजें भी सस्ती हो सकती है, लेकिन नहीं। तो जब धीरे धीरे कंपनीज को समझ आ गया कि यार ये तो बहुत ही खराब माल है, बहुत ही घटिया माल है, तो वो उन्होंने क्या बोलना शुरू किया? उन्होंने डिमांड करनी शुरू की, भैया पैसे ले ले लेकिन मुझे चीज अच्छी चाहिए। तो वो फर्म्स जो आज भी घटिया बना रही है, सस्ता बना रही है, घटिया बना रही है, वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी? फेल होनी शुरू हो जाएगी। और वो फर्म्स जो अब किस पे बिलीव करने लग गई है? अच्छे क्वालिटी डिलीवर करने पे, वो अब सक्सेसफुल होने लगेगी। तो समझ में आया ट्रांजिशन कैसे हुआ? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कैसे फेल हुआ और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कैसे राइज हुआ? समझ में आया? ओके, अब हम आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर इस कॉन्सेप्ट की थिंकिंग क्या थी? तो जैसे मैंने कहा, हमेशा याद रखना, जो पिछला कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है वो इसकी थिंकिंग है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या थी? कि धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज हो गया कि यार हमेशा सस्ती चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें चीज ऐसी लेनी चाहिए जो अच्छी हो, ना कि सस्ती हो। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कंपनीज के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि अब उनको क्या करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपकी चीज तभी बिकेगी अगर आप सुपीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हो। तो मेरा सवाल एना से
है ना। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग मैनेजर हो जिसकी थिंकिंग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, तो एज अ मतलब आप एडवाइजर, आप अपने क्या एडवाइस दोगे अपने मैनेजर्स को कि हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? सर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो। हाँ बिल्कुल सही। एक तो हम अच्छा प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए और उस प्रोडक्ट क्वालिटी को हम और टाइम टू टाइम क्या करते रहे, एनहांस करते रहे। तो बिल्कुल सही आपने बोला इन्होंने कि शी विल फोकस ऑन डिलीवरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। कंपनीज को समझ आ गया कि कुछ भी बिक जाएगा अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे, क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है तो वो बिक जाएगा? ये मैं पूछता हूँ शिवांगी आपसे। शिवांगी एक बात बताओ, एक प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर है, क्या वो सिर्फ इसलिए बिक जाएगा? सोच के बताओ। नो सर, जब तक कोई हमें उसके एडवांटेजेस और जब हमें तक फोर्स उसकी नहीं करेगा, जब तक एडवांटेजेस नहीं बताएगा या फिर फोर्स नहीं करेगा हमें लेने के लिए, तब अच्छा तक नहीं। नहीं, ठीक है आपने सही बोला। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक प्रोडक्ट इसलिए बिक जाए क्योंकि वो सुपीरियर क्वालिटी का है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। हाँ कभी कभी हो सकता है बट नॉट ऑलवेज पॉसिबल। आई एक्सप्लेन यू विद एन हेल्प विद एन एग्जांपल, बट आई एम नॉट लाइकिंग दैट 50% ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्विच्ड ऑफ देयर कैमरास। तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं भी आज ना मैं भी ऑफ कर देता हूँ और उसके साथ साथ मैं वॉइस भी ऑफ कर देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। फिर बोलता रहूंगा चलो ऐसे प्लीज यार वीडियोस ऑन करिए। अच्छा एक बात बताओ, देखो इतने अच्छे अच्छे तुम लग रहे हो, इतने सुंदर, मेरे से तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो तुम। अच्छा खासा बैठे हुए हो, किसी के घर का पीछे का आईफल टावर दिख रहा है, किसी के घर के पीछे का वो ब्राउन कलर की अलमारी, और किसी के पीछे तो धुआं दिख रहा है। ये तो वास्तु तो पता नहीं कौन से खोपचे में जाके क्लासेस लेता है, ये तो छल्ले ही बनाता रहता है बैठ के, है ना। किसी के घर के पीछे का टीवी दिख रहा है, तो क्या शर्म की क्या बात है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया है ना। तो इसलिए इतना घबराना नहीं होता, हमारे को कोई आपकी प्राइवेसी भंग नहीं करनी, एक इंटरेक्शन तो हो ना, वरना फायदा ही क्या है जूम की क्लासेस का। तो कोशिश करिए अपने वीडियोस को ऑन रखिए, अनलेस एंड अनटिल आप बाथरूम में क्लास ले रहे हो तो ठीक है, तब आप अपने वीडियोस ऑफ कर सकते हो। देखो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, आप भैया बैठे हो अपना बाथरूम में और अपने सामने वीडियो वो रखा हुआ लैपटॉप और क्लास चल रही है ना, उसमें क्या बात हो गई? तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बस उसमें अपना वीडियो ऑफ करना, कहीं तुम्हारा भी एक वीडियो वायरल हो जाएगा श्वेता की तरह, ठीक है। श्वेता का ऑडियो वायरल हुआ तो तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाए, तो वो गलती मत करना। और आप सब सिचुएशंस में वीडियो ऑन कर सकते हो। पिछली बार तो देखा था एक बच्चा पूरा लेट के ही क्लासेस ले रहा था, बिल्कुल ही पड़ा हुआ था, पसरा पड़ा था, तब भी उसने वीडियो ऑफ नहीं कर रखा था। तो डोंट वरी अबाउट योर प्राइवेसी। ओके, तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अब तो है गली गली में मैकडोनल्ड खुल गया, आप लोगों ने देखा होगा। क्या आपने विम्पी का नाम सुना है? विम्पी एक मैकडोनल्ड जैसे ही फास्ट फूड जायंट है, जैसे पिज्जा हट है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, जैसे केएफसी है, वैसे एक और आता है विम्पी। अब मैं आपको विम्पी की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। इंडिया में विम्पीज लॉन्च हुआ था आज से कुछ करीबन 18-19 साल पहले। इसके 2 आउटलेट ही खुले थे, एक हमारे पीतमपुरा में खुला था। आप सब बच्चों ने पीतमपुरा में एक शॉप देखी होगी जिसका नाम है हंस टेलर्स, पोहाट एनक्लेव में देखी होगी आपने मोस्ट प्रोबेबली, या आप लोगों के बच्चों के स्कूल के कपड़े बनाते हैं, ठीक है। उसी लाइन में खुला था एक विम्पी, और एक विम्पी खुला हुआ है सीपी में खुला था, ठीक है, रेलवे स्टेशन के पास। अब विम्पीज वाले क्या है, ये है नंबर 1 इन मेकिंग, वो होते हैं ना बीफ बर्गर, पोर्क बर्गर, जो ये चीजें होती है, ये नंबर 1 है इंडिया के बाहर। और इंडिया में भी इन्होंने कोशिश की कि भाई हम नंबर 1 है, हम सबसे बेस्ट बर्गर्स बना रहे हैं, बीफ वाले, पोर्क वाले, एपिक बीफ शायद ये वो होता है काओ का होता है, तो हम उनको सेल कर देंगे। तो ये इंडिया में आए। अब मेरा सवाल आपसे, नंबर 1 कंपनी आई इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लेके, मेरा सवाल आपसे क्रिश बताओ वो सक्सेसफुल हो जाएगी? सोच के बता भाई, अगले दिन ही यहाँ तो वो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाइयाँ हो जाएगी, हाय भाई हमारी गाय हमारी माता है, उसको ये खा रहे हैं, ये वो, काम खत्म, उनके ऊपर दंगे फसाद सब हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताइए, सिर्फ इसलिए कि वो नंबर 1 है वो बिक जाएगा क्या? नो। अब क्या इससे क्या समझ आता है कि जब तक हमारा प्रोडक्ट इस किसी के यूज का नहीं है, किसी के यूज का नहीं है, वो नहीं बिकेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं तो बार बार बोलती हूँ कि थोड़े क्या बहुत ही थोड़े से बहुत ज्यादा बाल मेरे उड़ गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब मेरे को क्या जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा कोम की है ही, थोड़े से बाल ऐसे हाथ मारो बस बन गए। अब मान लीजिए एक कंपनी ने बनाया है स्पेशल कोम्ब तैयार किया है, ये इलेक्ट्रिक कोम्ब है।
इस कॉम्ब से क्या होता है कि आप इसको बालों पे रखो ऐसे जैसे घने बाल है, ड्रोन के देखो बिल्कुल ही जंगल है, और उत्कर्ष के देखो क्या बढ़िया बाल है, ओहो सहज का तो पूरा ही एक बगीचा सा बना हुआ है बालों का। तो ये जो है ना, इधर एक कॉम्ब रखो और वो इतने बढ़िया से सेट होके बाल वाल अपना वो आता है। अब एक बात हो, बहुत ही अच्छा कॉम्ब है, तो क्या वो इसलिए बिक जाएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा है? अब मेरे जैसा आदमी क्या करेगा उसका? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे लिए तो वो यूजलेस हो गया। तो इससे एक सीख मिली कि सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी से कुछ नहीं होता, अगर जब उस प्रोडक्ट की कोई नीड नहीं है किसी को तो वो नहीं बिकेगा। तो लिमिटेशन आई कि जब तक एक प्रोडक्ट की नीड नहीं है वो नहीं बिकेगा। लेकिन बीच में कुछ जिनको चुल मचती है ना, वैसे लोग आए, उन्होंने कहा तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बिक सकता है, बस बेचने वाला चाहिए। तो उसने बोला कि हम तो हिंदुओं को भी गाय गाय जैसे गाय के बने हुए बर्गर खिला देंगे और हम गंजे को भी एक कॉम्ब बेच देंगे। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसने ये बोला कि कुछ भी बिक सकता है, बस बेचने वाला चाहिए। आई रिपीट माय वर्ड्स, जिसने ये बोला कि कुछ भी बिक जाएगा, बस आप में बेचने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसने बोला एग्रेसिव सेलिंग करो, कुछ भी करो, हुक एंड क्रुक करो, लेकिन माल को बेचो। तो एग्जांपल सुनिए, अब उसने क्या किया, हमारे विम्पी ने क्या किया? विम्पी ने शुरू किया, पहले वो क्या करता था कि आप लोग लेते थे वेजिटेरियन बर्गर, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री बीफ की टिक्की रख देता था, बीफ की टिक्की रख देता था कॉम्प्लीमेंट्री। और हम लोग तो भारतीय, हमें फ्री में तो कुछ भी मिले हम वही खा, हम तो गाय गाय मिल जाए वही खा जाएंगे, असली गाय खा जाएंगे, फ्री में मिल रही है कोई बात नहीं। तो हमने खानी शुरू की, उसने हमारा टेस्ट भी डेवलप किया, थोड़े टाइम वो चला भी, सक्सेसफुल भी हुआ, विम्पीस चला। लेकिन धीरे 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 लोगों को समझ आ गया नहीं यार, नहीं ये गलत है। फिर उन्होंने कहा कि हम गंजे को भी कंघा बेच सकते हैं, तो वो मेरे पास आ गए, कहते सर आपको कोम्ब क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा देख तू मेरा मजाक मत उड़ा, देखो दिख रहा है यहाँ पे मैं कुछ कोम्ब करने लायक है भी, अब बचा भी है। तो कहते सर कोम्ब से आपको सिर्फ बाल ही थोड़ा ना बनाने हैं, ये एक स्पेशल कोम्ब है, ये मसाज भी करता है, तो आप इसको सिर पे रखो या आपके बालों की मसाज भी करेगा। मैंने भी ले लिया, मैंने कहा चल ठीक है यार मसाज ही कर लेंगे, बच्चे इतना तंग करते हैं तो थोड़ा सा बाद शाम को तेल वेल लगवा लेंगे अपना। तो ये हमने सोचा, तो वो बेच दिया। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ भी बेच सकते हो आप, अगर आप में बेचने की क्षमता होनी चाहिए। आप में से कितने बच्चों ने वो मूवी देखी थी, रिक्की बहल वर्सेस, नहीं लेडीज वर्सेस रिक्की बहल, याद है? उसमें एक सीन भी था कि वो जो लड़की थी अनुष्का, वो कुछ भी चिपका देती थी, याद भी होगा आपको। फिर लोगों को घर जाके रियलाइज होता था अरे ये हम क्या लिया है, हमें तो जरूरत नहीं थी। तो सेल्समैन तो वही है ना, जो आपको नहीं भी चाहिए वो भी आपको बेच दे। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कुछ भी बेचो, कैसे भी बेचो, फर्क नहीं पड़ता, धमका के डरा के, बस बेचो। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों का से जुड़ा हुआ एग्जांपल देता हूँ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपको उनका एग्जांपल बड़ा रेलेवेंट है यहाँ देता हूँ। आप में से कितने बच्चों ने RNR स्टडी पॉइंट का नाम सुना हुआ है, जो मैथ्स के लिए बड़े फेमस है? वैसे साइंस के लिए है और वैसे मैथ्स पर बहुत फेमस है, शायद आपने सुना, ठीक है ना? हमारे इंस्टीट्यूट के थोड़े से पास में ही चुनमुन मॉल के साथ इनका इंस्टीट्यूट है, आपने नाम सुना है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इसमें बहुत, राकेश सर, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उनकी एक पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ। उनकी पॉलिसी क्या कहती है कि अगर आप बच्चे को साइंस पढ़नी है, 9-10 क्लासेस में मैथ्स पढ़नी है, तो उनको साइंस की भी एनरोलमेंट करानी ही करानी पड़ेगी। अब इससे क्या हुआ, ये जबरदस्ती हो गई, जो चीज आपको नहीं भी लेनी वो भी लेनी पड़ रही है। उससे क्या होगा, कुछ बच्चे मैथ्स भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चे, क्योंकि मैथ्स तो मेरे को राकेश सर से ही पढ़नी है, मैथ्स के साथ साथ साइंस भी क्या कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे। तो उन्होंने बाय हुक और क्रुक अपना माल तो बेच दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना? तो ये होता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो यार, आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हो जिसकी आपको नीड नहीं, या जो आप नहीं चाहते, तो आप एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे किसी के कहने से, चलो 3 बार भी ले लोगे। क्या भाई आप बार बार लेते रहोगे एक ऐसी चीज जो आपको नहीं चाहिए? सोच के बताओ, क्या आप इतने बुद्धू हो? क्या आपके यहाँ पे कुछ लिखा है? बताओ, सोच के बताओ, नहीं ना। तो आप एक बार ले लोगे, 2 बार, आप हमेशा ना गंदा ही सोचते हो कि यहाँ वही लिखा हो सकता है, वो नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी लिखा है, आई एम अ फूल, आई एम मतलब वही कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हो सकता है। तो आप हमेशा वही मत सोचा करो कि वही लिखा है। तो आपके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, किसी ने आपको एक चीज चिपकाई, आपने एक बार ले ली, 2 बार ले ली, फिर तीसरी बार आप बोलोगे भैया नहीं मैं नहीं ले सकता, ये चीज मेरे को नहीं चाहिए। जैसे हमने विम्पीज को बोला भाई ठीक है, तूने एक बार खिलाया, 2 बार खिलाया, 3 बार खिलाया,
अब हम नहीं खाएंगे ये सब चीजें, या तो अपने मेन्यू में इन चीजों को हटा दे या फिर इंडिया से ही बाहर चला जा। और वो इंडिया में नहीं कर पाया अपने आप को चेंज, इसलिए वो क्या हो गया, टाटा बाय बाय। विम्पी आज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आउटसाइड इंडिया ये आज भी बहुत बड़ी फास्ट फूड जायंट है, फास्ट फूड की एक चेन है। समझ में आ गया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, तो मेरा सवाल अब शिवांगी से, शिवांगी अगर आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो और आपकी कंपनी सेलिंग कॉन्सेप्ट मानती है, फॉलो करती है, तो आपका फोकस किसके ऊपर होगा? सर कि हम परसुएट कर सके अपने बिल्कुल, बायर्स आपका को। कॉन्सेप्ट आपका फोकस होएगा कि मेरे को पुश करना है प्रोडक्ट, चाहे हुक से क्रुक से कोई भी हो, मत मुझे चीजों को बेचना है, मुझे कोई अपनी रेपुटेशन नहीं बनानी यहाँ पे, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा माल बेच के यहाँ से निकल लेना है। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चला, बहुत चला, फिर फेल हुआ, फेल हो गया। धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि एक कंपनी सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है अगर वो लोगों की नीड्स के हिसाब से चीजें बनाए और लोगों को सामान दे। तो कौन सा कॉन्सेप्ट आया? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हो सोसाइटी में, एक उसमें एक सोसाइटी में, जब आप लोगों की नीड्स को समझोगे और उनके बाद उन नीड्स को फुलफिल करोगे कॉम्पिटिटर से बेटर। ठीक होगी बात? समझ में आ गया? तो ये भी चला, बहुत अच्छा। अगेन मेरा क्वेश्चन उत्कर्ष से, उत्कर्ष आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हो, आपकी कंपनी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, तो आपका फोकस किस चीज के ऊपर रहेगा, बताइए जल्दी से। उसकी सर वो प्रोडक्ट चले, मतलब उसकी मार्केटिंग जो है वो ज्यादा नहीं, हो। उसकी मार्केट नहीं, पहले नीड्स को जान समझने में हाँ, कस्टमर की, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाने में, ये हो गया। हाँ। अब इससे भी पता है बहुत ड्रॉबैक शुरू हो गए। अब ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कस्टमर को चाहिए वो उसको दो। ठीक है, मेरे पास आया ड्रोन और कहता मुझे चिल्लम चाहिए, चिल्लम, मेरे को चिल्लम चाहिए, चिल्लम। तो अब आप मुझे बताइए, और उसमें थोड़ी सी हेरोइन भी डाल दो और थोड़ा सा गांजा भी डाल दो और थोड़ी सी कोकीन भी डाल दो, तो क्या सिर्फ देखो 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 हाँ भी बोल रहे हैं, तो क्या सिर्फ मुझे इसकी नीड को पूरा करने के लिए इसको ये सब चीजें बेचनी चाहिए? बताओ बताओ, सोच के बताओ, वासु बताओ। बिल्कुल कहेगा हाँ सर बिल्कुल बेचनी चाहिए। बताइए बेचनी चाहिए क्या मुझे सिर्फ? क्योंकि देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं जो कस्टमर ने मांगा दे दो, तो क्या मैं दे दूं उसको? फिर मेरे पास आई, लेट अस अज्यूम मेरे पास आई सिया। ठीक है, सिया ने कहा सर वो जो लेपर्ड भाग रही है ना सामने, इसको उड़ा दो। ठीक है, और इसकी स्किन से मेरे को एक लेपर्ड स्किन से बना हुआ बैग दो, मुझे क्वांटी पे जाना है। तो मैं को क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ सिया की इस मांग को पूरा करने के लिए उसको उड़ा दूं मैं, और फिर उससे लेपर्ड स्किन से बना हुआ बैग बना लूं? बताइए ऐसा करना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए मुझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जब हमने फॉलो करना शुरू किया ना, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ गया। और वो ड्रॉबैक ये आ गया कि हमने सोसाइटी की थोड़ी सी क्या करनी शुरू कर दी, लेनी शुरू कर दी। ठीक है, मेरे पास अब दिवाली आ रही है, तो मेरे पास आया वासु और कहता सर मेरे को ये 7 स्टार 20 स्टार ये बम पटाखे दे दो। तो मैंने इसको दे दिया और इसने इतना पॉल्यूशन फैलाया, इतना पॉल्यूशन फैलाया कि अगले दिन आधे लोग तो अंधे हो गए। तो मेरे को बताइए क्या मैं इसकी इस मांग को पूरा करूं? नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सो मार्केटिंग करो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन यार सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की नीड के बारे में मत सोचो, थोड़ा सा सोच लो किसके बारे में? सोसाइटी के बारे में भी ये सोच लो कि कहीं तुम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हो जिससे आपकी सोसाइटी की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं हो रही। जैसे मैंने अभी ड्रोन का एग्जांपल दिया, हाँ उसकी नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ड्रग अब्यूज फैला दूंगा। फिर मैंने वासु का एग्जांपल दिया, उसका पटाखा बजाने की नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैल जाएगा। फिर सिया का एग्जांपल दिया कि क्वांटिटी में सबसे ज्यादा यही लगेगी वो हाई वो कहते हैं ना हाई क्लास, लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ कि उसकी वजह से मैंने तो बेचारे उस लेपर्ड को उड़ा दिया ना, मैंने तो उसको खत्म कर दिया। तो नहीं, ऐसा काम नहीं करना। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा थोड़ा सा फेल हुआ, और अब फाइनली हमारी जो कंपनीज फॉलो करती है वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की नीड्स नहीं सोचनी, आपको उसके साथ साथ सोसाइटी की नीड्स के बारे में भी सोचना है। आपको कोई ऐसी नीड को पूरा नहीं करना जिससे कस्टमर तो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ अच्छा ना हो। तो आज वो ही कंपनी सक्सेसफुल है जो कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, ना कि सिर्फ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो आप एक बात बताइए, आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ट्रांजिशन समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कुछ भी बनाओ बिक जाएगा। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सिर्फ अच्छी चीजें बिकेगी। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, चीजें तभी बिकेगी जब आप पुश करोगे।
फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सिर्फ तभी बिकेगी चीजें जब आप कस्टमर के नीड्स को समझोगे। फिर आया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सिर्फ तभी चीजें बिकेगी जब आप कस्टमर के नीड्स को समझोगे और सोसाइटी को भी थोड़ा सा महत्व दोगे। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सर इसके क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है? सर जैसे ही आपके सामने कोई केस आएगा, आपको एक काम करना है, उस केस को हिंदी में कन्वर्ट करना है। आप सब बच्चों ने ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने क्लास में जो बैठे हुए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे साथ पढ़ा था। उस चीज में हमने एक चीज देखी थी कि जो हमने अभी भी डिस्कस किया था लास्ट सैटरडे, कोई डायमेंशंस बहुत बच्चों की गलत भी हो रही थी, तो मैंने आपको समझाया था कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करो और देखो कॉज क्या है, कॉज क्या है। वही चीज हमें इसमें भी करनी है। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल रखूंगा सिमिलर, और देखना एक एक दो वर्ड बदलने से वो कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाएगा। पहला एग्जांपल अभी मत लिखना, क्योंकि मैं आज यही कॉन्सेप्ट, हमारा लास्ट यही टॉपिक है, तो हम बहुत डिटेल में मैं आपको लिखवाऊंगा, रीड भी करवाऊंगा, एक टेबल भी बनवाऊंगा। तो अभी कुछ मत लिखना, अभी सिर्फ सुनने में ध्यान दो। मैंने बोला ABC लिमिटेड, अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर फर्म, adds a sanitizer holder in one of the design of its school's bags. Which concept of marketing is followed here? बताइए, सोच के बताइए। एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ABC लिमिटेड अ स्कूल, एक तो सब बच्चे वीडियो ऑन करो, वानी, अक्षत और एना, खुशी और मुदित का वीडियो ऑफ हो सकता है। ABC लिमिटेड अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर्स adds a water bottle holder या sanitizer holder in the design of one of the bags it is manufacturing. Which concept of marketing do you think is here? Selling concept. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, Social marketing. सेलिंग कॉन्सेप्ट। सर कृष्ण क्या कह रहे हैं? मार्केटिंग मार्केटिंग वासु ने मार्केटिंग का, कृष्ण ने क्या कहा? मार्केटिंग, ओके, नंदिनी क्या कह रही है? सो मार्केटिंग। मार्केटिंग। और ऐना क्या कह रही है? मार्केटिंग। तो यार ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा बात यार, आप में से आधे बच्चे तो रिपीट कर रहे हैं टॉपिक, तब भी आपको गलत आ रहा है। समझना मेरे क्वेश्चन को। वैसे मैं बता दूं कि आप में से सिर्फ एक बच्चे का सही है आंसर, और वो है शिवांगी। शिवांगी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और सबका गलत है। व्हाई? लेट अस डिस्कस। पहले बात करते हैं ड्रोन की। ड्रोन आपने क्या बोला था? सेलिंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो एक बात था, इसमें पुशिंग की बात कहां हुई? क्या तेरे को जबरदस्ती की गई है कि तू इस प्रोडक्ट को खरीद? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बैग में डिजाइन ऐड किया है, एक चीज ऐड की है, तेरे को लेना तू ले, तेरे को नहीं लेना तू मत ले। तेरे साथ कोई जबरदस्ती की गई है? नहीं। तो आपका कॉन्सेप्ट तो इसलिए गलत हो गया। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। जिन बच्चों ने मार्केटिंग बोला, वासु, नांदनी, एना और शायद सिया और कृष्ण ने भी, तो एक बार देखते हैं कि इसका आपका मार्केटिंग क्यों नहीं है। एक बात बताओ नंदिनी, कहीं क्वेश्चन में ऐसा बोला मैंने कि बच्चों ने बोला था कि ऐड करो? नो या सर। कहीं ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को रीड करके कि किसी के कहने पे हमने ऐड किया? नहीं। अब एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ एमसीक्यूज डिस्कस करने चाहिए, तो मैंने क्या एक क्वेश्चन फ्रेम किया। मतलब राहुल गुप्ता started giving MCQs assignment and case studies assignments to his students for enhancing the quality of what he is teaching. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको रिफ्रेम करता हूं कि ऑन द सजेशन या रिकमेंडेशन बाय सम ऑफ द स्टूडेंट्स, राहुल सर आल्सो स्टार्टेड डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम पास्ट इयर्स इन द क्लास। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? मार्केटिंग। मार्केटिंग। मार्केटिंग समझ आया आपको? है ना, समझ में आया? तो अगर उसी क्वेश्चन में हम उसकी बात करें तो वो क्वेश्चन का आंसर सेलिंग है, सॉरी प्रोडक्ट है। क्योंकि एक कंपनी एक स्कूल बैग बनाती है, उसको लगा कि आजकल को देखते हुए हमें इसमें सैनिटाइजर होल्डर ऐड कर देना चाहिए, ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया। तो उससे क्वालिटी तो एनहांस हुई ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस हुई ना। अब मैं इसको रिफ्रेम करता हूं। On a school bag manufacturer ABC Limited adds a water bottle holder and a sanitizer holder in one of the design of its school bags on the suggestion received by some of the students through an online survey. अब बताओ, मार्केटिंग। बड़ा क्लियर है मार्केटिंग कि क्यों ऐड किया? क्योंकि किसी ने कहा मुझे, Suggestion. मैंने अपने आप नहीं किया हुआ है। समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन, ABC Limited school bag manufacturer etc changes the fabric of its school bags to make it more environmental friendly. Societal. Social marketing. सोसाइटल मार्केटिंग। टाइटल मार्केट। आई बात समझ में आपको? सोसाइटल ठीक है, क्योंकि इसमें हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको? कोई मन में डाउट तो नहीं है अब आप लोगों के? अब देखिए बच्चों, ये टॉपिक को हम सबसे पहले रीड करेंगे अपने नोट्स में से। मैं आपको एक चीज समझ बता देता हूँ पहले ही रीड करने से पहले, इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है नोट्स में वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ी अच्छी इंग्लिश है।
तो हम उसको इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने डिस्कस किया, थोड़े से वर्ड्स बड़े अच्छे लगा यूज करें कि वो अभी मैं रीड कराऊंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वो आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता तो आप बेसिक लैंग्वेज में याद कर सकते हैं। ये करेंगे, उसके बाद मैं आपको 3 केस स्टडीज लिखवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा 5 कॉन्सेप्ट्स की समराइज करने के लिए। ये हम आज करेंगे। तो जल्दी से आइए, कम टू पेज नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और अच्छा बच्चों मैंने आप लोगों की फोटो भी भेजी थी, प्लीज वो अपने दोस्तों को भेजो। अगर आपका कोई भी फ्रेंड इस चैप्टर को करना चाहता है, आपको बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, मैं नेक्स्ट वीक से मतलब कमिंग वीक से ट्यूसडे वगैरह से मैं उसको फेस टू फेस शुरू करने वाला हूँ शक्ति विहार ब्रांच में। अगर आप लोग में से कोई आना चाहे तो आ जाइए, अदरवाइज वही क्लास की रिकॉर्डिंग जूम पे आपको चलेगी, मतलब ऑनलाइन चलेगी। तो अगर आपको कोई भी फ्रेंड करना चाहता है प्लीज उस फोटो को अपने आगे फॉरवर्ड करिए। तो वो ऑन द पेमेंट ऑफ जस्ट जो मैंने बताया 800 रुपीज फॉर 1 चैप्टर, वो पूरा चैप्टर कर सकता है, उसके स्लैंग सब कुछ उसको मिलेगा। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भेजिए उस फोटो को, उसको बोलिए उनको कि वो करे ज्वाइन। आइए बच्चों, कम टू पेज नंबर 11.3, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आइए, सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो मीनिंग की बात करते हैं। देखो मीनिंग हमने पढ़ा था कि चीज तभी बिकेगी जब वो सस्ती होगी और आसानी से मिल जाएगी। इन्होंने थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी लिखी हुई है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू दैट पोटेंशियल एक्सचेंज वुड बी रियलाइज्ड। अच्छा हाइलाइटर रखिएगा प्लीज अपने पास। व्हेन द प्रोडक्ट्स आर, अब हाईलाइट करिए, इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल। इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल, तो वर्ड वही है, लेकिन लाइन देखो कितनी अच्छी फ्रेम कर रखी है मैंने, मतलब ठीक है ज्यादा हो गया, मैंने नहीं की, जहां से भी कॉपी की है मैंने बेसिकली वहां से। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू दैट पोटेंशियल एक्सचेंज वुड बी रियलाइज्ड। तो बस थोड़ा सा ये कह रहा था, टेक्निकल है, अगर इजीली याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तो घबराना मत, आप कोई भी इजीली लिख देना कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट थिंक्स दैट द एक्सचेंज वुड टेक प्लेस ओनली व्हेन दिस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड याद करना। अब फोकस की बात करते हैं। द फर्म्स फॉलोइंग द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस इज ऑन, हाईलाइट करिए, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे एक बच्चे ने बोला भी था कि मेरा फोकस ज्यादा बनाने पे होएगा, क्योंकि जब ज्यादा बनेगा तभी तो सस्ता बनेगा, जब ज्यादा बनेगा तभी सस्ता बनेगा, और जब सस्ता बनेगा तो इजीली लोगों को मिलेगा। तीसरा, कस्टमर्स डू नॉट ऑलवेज बाय अ थिंग, बाय अ प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव। तो मतलब क्या हुआ कि हमेशा सिर्फ सस्ती चीजें नहीं खरीदते लोग। अब देखो आप बच्चे भी तो हो, आप बच्चे 20,000 में बीएसटी पढ़ रहे हो, कहीं कहीं तो रोहिणी में तो 20-20 हजार में अकाउंट्स को मिल रही है और बीएसटी तो मुफ्त मिल रही है। लेकिन देखो अपने सस्ते के पीछे आप लोग नहीं भागे, यू चूज टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो आपने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आप लोगों ने कौन सा देखा? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। तो सूटेबिलिटी की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट वहां सूटेबल है जहां पे जो हमारे कस्टमर्स है वो पैसा देख के सामान खरीदते हैं, बट आज की डेट में ये रेलेवेंट नहीं है। हम बात करें आज से बहुत साल पुरानी, जब ये था लोगों के मन में, जब लोगों की परचेजिंग पावर कम थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो हम क्या करते थे, हम सस्ती चीजों के पीछे जाते थे, क्वालिटी को इतना महत्व नहीं देते थे। ओके, अब आइए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा आप हिंदी में लिखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की हिंदी में लिखिए एक लाइन में, जो बनाओगे बिक जाएगा। अब आपको हंसी आ रही होगी सर क्या सर आप भी, लेकिन लिख लो, आज तो आपको हंसी आ रही है, कल को आप जब 1 महीने बाद इसको पढ़ोगे ना बड़ा मजा आएगा। तो लिखिए जो बनाओगे बिक जाएगा। आती है हिंदी लिखनी? इंग्लिश में लिख लो हिंदी को, ठीक है ना। ओहो क्या चल रहा है ड्रोन यार, चेयर्स भी नहीं करेगा यार तू तो यार, अकेले अकेले लुफ्त उठाया जा रहा है यार। सर टी है। तो टी है, हाई टी है बेटा, हाई इस टाइम पे वो कुछ भी रख, कप में डाल लो, टी डाल लो, विस्की डाल लो, क्या बात होगी, है ना, बाहर से तो ना दिख रहे। चलो कहाँ तुम टी पीने वाले कहाँ हो, इतना चेहरे में ग्लो नहीं आता टी पी के, ये ग्लो किसी और चीज का ही है। चलिए आइए बच्चों, अब आते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू, देखो लाइन देखो, दैट बिजनेस गोल्स वुड बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए विद एन हाइलाइटर, हाई क्वालिटी आर प्रोड्यूस्ड। तो लाइन बस वही है, देखिए उसको कितना अच्छे से फ्रेम कर रखा है, देखो होल्ड्स द व्यू दैट प्रोडक्ट दैट द गोल्स वुड बी रियलाइज्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बस आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। फोकस क्या है? द फोकस ऑफ द फर्म्स फॉलोइंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज ऑन प्रोडक्शन, हाईलाइट करिए, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अच्छा बनाने नहीं, सिर्फ अच्छा नहीं बनाना। अब आप एप्पल को ही देख लो, उसने एक आईफोन निकाला था, पता नहीं 2008 या 9 जब भी निकाला था, क्या वो वहीं रुक गया? हर साल या हर 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ वो अपडेट करता ही रहता है।
अच्छा बना दिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ आपको अपडेशन तो करते रहना ही पड़ेगा। ओके, ड्रॉबैक, customers will not only buy a product just because it is of high quality unless they need it। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साइड में हिंदी में लिखिए सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे, सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे। अच्छा, क्लास के बाद एक तो उत्कर्ष आप रुक जाना, मैं आपका वो पेपर डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, जो आपने भेजा था। और शिवांगी मैंने आपका पेपर चेक कर दिया, आप एक बार रुक जाना, कल का टाइम सेट कर लेंगे, मैं कल आपको डीयू बुला लूंगा। ओके सर। ओके, आइए थर्ड पे आइए, सेलिंग कॉन्सेप्ट। पहले तो सेलिंग कॉन्सेप्ट की हिंदी में लिखो, बिकेगा तभी जब आप जोर जबरदस्ती करोगे या पुश करोगे। ओके, सेलिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू, ये कहता है कि कस्टमर्स इफ लेफ्ट अलोन वुड नॉट बाय, मतलब अगर आपने कस्टमर के ऊपर छोड़ दिया ना कि हमने तो बहुत अच्छी चीज बना दी, अब कस्टमर खरीद लेगा, तो वो नहीं खरीदेगा, आपको करना पड़ेगा उसको परसुएड। कस्टमर्स इफ लेफ्ट अलोन वुड नॉट बाय और वुड नॉट बाय इनफ ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट्स। क्या मतलब हुआ, ये कहता है कि आप अगर आप ये मानते हो कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज बना दी, अब कस्टमर खुद आके मेरे से लेगा, तो ऐसा नहीं होएगा, आपको अच्छी चीज बनाने के बाद भी उसको बेचना पड़ेगा। If left alone would not buy or would not buy enough of firm's products, in other words the customer, in order to make a customer buy a product, he or she needs to be convinced, attracted, lured, सबका एक ही मतलब है, क्या मतलब है, अट्रैक्ट करना, lure करना, अट्रैक्ट करना, कन्विंस करना, सबका मतलब एक ही। ठीक है, आगे चलते हैं। फोकस, द फोकस ऑफ द फर्म्स फॉलोइंग द सेलिंग कॉन्सेप्ट वाज ऑन पुशिंग द प्रोडक्ट्स, हाईलाइट करिए, पुशिंग द प्रोडक्ट्स by undertaking aggressive selling, highlight करिए aggressive selling and promotion efforts to make customers buy what is offered to them even when they have no intention of buying the same। मतलब कुछ भी चिपकाना है उनको, जब मतलब जब उनको नहीं भी लेना तब भी उनको बेचना। ड्रॉबैक, सेलिंग कॉन्सेप्ट रिलायज ऑन बायर्स मैनिपुलेशन, मतलब ये कॉन्सेप्ट की सक्सेस इस पे डिपेंड करती है कि कस्टमर कितना है, आप समझ रहे हो ना, कस्टमर कितना है, ठीक है। अब कस्टमर कितना है और कितनी बार वो है वो बन जाता है, इस पर डिपेंडेंट है सब कुछ। एक बार बन गया, मैं बुद्धू की बात कर रहा था, आप क्या समझ रहे थे, मैं बुद्धू समझ कह रहा था, बुद्धू है, आप यही समझ रहे थे ना वासु, फिर ठीक है, और कोई बात तो नहीं चल रही थी, फिर ठीक। बुद्धू कितना है, एक बार बुद्धू बन गया, दो बार बन गया, तीसरी बार बन गया, अरे भैया अगर तू चौथी बार भी बन गया तो तू है बुद्धू, तू बुद्धू है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आइए लाइन को पढ़ते हैं कि ऑल बायर्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, एक तो सब बायर्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एंड बायर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड मेनी अ टाइम्स, एक ही बायर को बार बार आप वो नहीं बना सकते, क्या बुद्धू, ठीक है ना। हाँ, ठीक। आगे, द कस्टमर वंस रॉन्गली ल्योर्ड, मतलब अगर आपने एक बार उसको गलत तरीके से बुद्धू बना भी दिया, वो अपनी इमेज भी खराब कर सकता है, बाहर जाके बोल देगा कि यार इस कंपनी से मतलब ये तो यार कस्टमर का वो बना देते हैं, क्या बुद्धू, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, आइए तो अब आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। अब धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि भाई टिकना है तो यार कस्टमर के हिसाब से चल लो, क्या जा रहा है भाई। तो आइए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू, अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये अलग से लिखने को आ जाता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो इस अकेले इस कॉन्सेप्ट का कंटेंट कितना ज्यादा है, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू दैट द फर्म कैन अचीव इट्स गोल्स only by identifying the needs of the customers, underline करिए, in a chosen market and satisfying them better than the competitors। तो लिखिए आप पहले हिंदी में, तभी बिकेगा सामान जब कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, फोकस की बात करते हैं। द फोकस ऑफ द फर्म फॉलोइंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। बेटा इसके बाद की जो लाइन है इसको बॉक्स में डालिए, और वेरी ब्यूटीफुल लाइन, such firms do not try to fit square pegs in round holes, rather they develop pegs according to the holes so that no efforts are required to fit them। ड्रोन पेग का क्या मतलब होता है, जो अभी लगा रहा है, ठीक है। तो पेग का मतलब क्या होता है, एक तो वो होता है जो ड्रोन अभी लगा रहा है, और पेग का एक और मतलब होता है कील, नेल, आपने देखी होगी कभी नेल देखी होगी ना, कील। अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने कभी बचपन में ब्लॉक्स वाला गेम खेला हो, तो एक ब्लॉक है जिसमें सर्कल शेप कटा हुआ है, और आप उसमें स्क्वायर लगाने की कोशिश कर रहे हो, जो जनरली पेग लगाने के बाद ऐसी गलतियां हो जाती है हमसे कि स्क्वायर जगह पे हम राउंड लगाने की कोशिश करते हैं, राउंड जगह पे हम स्क्वायर लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे, ड्रोन वो फिट होएगा,
नहीं होएगा ना, और आप लगे पड़े तो वो फिट नहीं होएगा। और अगर आपने सर्कल एक कटआउट में सर्कल शेप ही पुश करने की कोशिश की तो वो आराम से स्लाइड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लाइन क्या कह रही है कि अगर मान लीजिए आपको बीएसटी की नीड थी कोचिंग की, और मैं कह जा रहा हूँ जी मैं तो आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो क्या आप लोगे? नहीं लोगे। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको बेचने के लिए। लेकिन आप मेरे पास आए, आपने कहा जी मेरे को बीएसटी पढ़नी है, मैंने कहा मैं और पढ़ाते ही कुछ नहीं, मैं तो पढ़ाते ही बीएसटी हूँ। तो आपने फीस जमा कराई और क्लासेस शुरू भी हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं वो ही बेच रहा हूं जो आपको चाहिए तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए लाइन पढ़िए, सच फर्म्स डू नॉट ट्राई टू फिट स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। मतलब जहां मांगा जा रहा है राउंड और मैं दूं स्क्वायर तो वो नहीं चलेगा। rather they develop pegs according to holes so that no efforts are required to fit them। तो मतलब क्या हुआ, पहले मैंने बच्चों से पूछ लिया तुम्हें पढ़ना क्या है, कहते जी हमें बीएसटी पढ़नी है। मैंने बीएसटी के नोट्स बना दिए, मैंने बीएसटी के लेक्चर्स बना दिए और मैंने बच्चों को देना शुरू कर दिया। मेरे को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी कुछ। rather they develop pegs according to holes so that no efforts are required to fit them। ये लाइन समझ में आई? a very beautiful line। इस लाइन को कंक्लूडिंग लाइन कहीं पे भी आप मार्केटिंग के साथ इसको लिख सकते हो। मैं अगर आप बच्चों की जगह होता तो मैंने जैसा आपको बताया अच्छी लाइनों को मैं बॉक्स बना के कहीं पे भी साइड में लिख देता, लास्ट में लिख देता, बादल बना के लिख देता, क्लाउड बना के लिख देता, कोई भी जगह पे आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए भी इसको एनहांस कर सकते हैं। तो इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अच्छा बच्चों, एक टॉपिक मैं आज कराऊंगा जो मैंने पहले भी नहीं कराया था इस कॉन्सेप्ट का, तो प्लीज डू नॉट लीव द क्लास इन बिटवीन। In other words, they don't, ये भी बहुत अच्छी लाइन है, in other words they don't sell what they can make, rather they make what they can sell। देखो बच्चों, what a word play over here। मैं वो नहीं बेच रहा जो मैं बना सकता हूं, मैं बना ही वो रहा हूं जो मैं बेच सकता हूं। Are you getting my point? I'm not selling what I can make, I am making what I can sell। तो अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन जो आप यूज कर सकते हो इस चैप्टर में कहीं पे भी। अब पिलर्स की बात करते हैं तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के 5 पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूरा चलता है। तो वो क्या क्या है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए मेरे कस्टमर्स कौन है। तो पहले मैं आप हाईलाइट करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट और द कस्टमर्स। सेकंड, फिर मैंने उनकी नीड्स को जानने की कोशिश की। तो सेकंड क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स। तो अंडरलाइन करिए नीड्स एंड वांट्स। फिर तीसरा, मैंने उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट डेवलप किया, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। फिर चौथा, मैंने लोगों की नीड, वो प्रोडक्ट दिया लोगों को और उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द मार्केट। एंड पांचवा, मैं कोई यहाँ पे खिरात नहीं करा, मेरे को कोई यहाँ पे सोशल सर्विस नहीं करनी, ये सब करते हुए मुझे मुनाफा भी कमाना है, प्रॉफिट भी कमाना है। डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि इस कॉन्सेप्ट की थिंकिंग बायर या सेलर में से किसकी तरफ है। आप बताइए, इस कॉन्सेप्ट की थिंकिंग बायर या सेलर में से किसकी तरफ है? बायर। बायर्स। ठीक है ना? तो द फर्म्स फॉलोइंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑन मार्केट ओरिएंटेशन। झुकाव, सोच, थिंकिंग प्रोसेस वो मार्केट की तरफ है, ना कि सेलर की तरफ है। एंड ड्रॉबैक, इट हैज लेड टू मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल इल्स लाइक ड्रग अब्यूज, पॉल्यूशन एक्सेट्रा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया। आइए अब आइए लास्ट कॉन्सेप्ट पे, सोसाइटल मार्केटिंग मीनिंग। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट extended to include the need social goals in the need satisfaction process। underline करिए, social goals in the need satisfaction process। in other words, firms must perform marketing in a fashion that societal well-being is enhanced। मतलब आपको कोई ऐसी नीड को पूरा नहीं करना जिससे कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की लेनी मतलब खत्म हो जाए। अब जैसे मैं चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं ना, उन्होंने लोगों की भूख की नीड को पूरा किया और क्या खिला दिया उनको? ये क्या था? ये किससे हुआ था? कोविड, ये चमगादड़ से, है ना, बैट से खिला दिया। सर बैट। देखो आज पूरे देश का क्या देश क्या पूरी दुनिया का क्या हाल कर दिया। भाई मत खिलाते, तुम्हें क्या इतनी चुल मच रही थी कि हम चमगादड़ खाएंगे, तो मत खिलाते उसको। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप नीड को पूरा करो लेकिन ऐसी कोई नीड को पूरा मत करो जिससे सोसाइटी की लेनी पड़ जाए। आ जाओ ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज टू प्रिवेंट मेनी सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल इल्स लाइक पॉल्यूशन, प्लंडरिंग ऑफ अर्थ रिसोर्सेज एंड एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीसीज, ड्रग अब्यूज एक्सेट्रा। बताइए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए पांचों? अब बच्चों, आप लोग जहां पे भी आपको जगह मिले इसी नोट्स में, रजिस्टर में नहीं नोट्स में ही एक टेबल बनाएंगे। मैं बताता हूं कितने कॉलम की। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। ये मैंने पहले भी नहीं करवाया था, तो जिन बच्चों ने पहले अटेंड किया हुआ है चैप्टर उनको भी ये बनाना है। आप बनाएंगे एक टेबल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक ऐसी टेबल बनाइए, मैं बना रहा हूं।
इसकी हेडिंग दीजिए टेबल की, मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। चलिए अब आप लिखिए, सबसे पहले यहां लिखिए बेसिस, फिर आप कॉन्सेप्ट के नाम लिखिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटी। इधर लिखिए आप स्टार्टिंग पॉइंट, मेन फोकस, मीन्स एंड एंड्स। तो अब देखिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपको क्या लगता है कि वो कहां से स्टार्ट होता है? फैक्ट्री से, क्योंकि हम बनाते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का भी फैक्ट्री से ही होता है, सेलिंग का भी फैक्ट्री से ही होता है। इसका किससे होता है? कस्टमर से या मार्केट से? मार्केट। हाँ, और इसका मार्केट एंड सोसाइटी। अब मेन फोकस पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को एक बात बताइए कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या था नंदिनी, सोच के बताओ। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या है? सर ज्यादा प्रोड्यूस करना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन। तो आइए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसका क्या है? क्वालिटी। ठीक है, इसका हो गया। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो भी बना रखा है उसको कैसे बेचना है। इसका क्या हो गया? कस्टमर की नीड्स। और इसका क्या हो गया? कस्टमर की नीड्स एंड सोसाइटीज नीड्स एज वेल, सोसाइटीज वेलफेयर एज वेल। ठीक है, अब आ जाइए आप मीन्स की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, मीन्स एंड एंड्स बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका क्या है? अब इसमें कब बिकेगा वो, मतलब वो बिकेगा जब वो इजीली अवेलेबल होगा और अफोर्डेबल होगा। तो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका क्या होगा? मीन्स क्या है? किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो मतलब सक्सेसफुल बनाते हैं? बाय प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट। हम उसको अच्छा प्रोडक्ट बना के इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। सेलिंग में क्या है? सेलिंग एंड प्रमोटिंग, एग्रेसिव सेलिंग लिख लीजिए, एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोटिंग। इसका क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसे सक्सेसफुल होता है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। इसमें हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? 4 पीस, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 4 पीस। और इसका भी सेम है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यही यहां पे भी आ जाएगा। अब आइए एंड्स की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, व्हाट आर द मीन्स एंड एंड्स, बताइए इस कॉन्सेप्ट का। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम सक्सेस चाहते किससे है? ज्यादा से ज्यादा बेच के, प्रॉफिट थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। इसमें हम क्या चाहते हैं? प्रोडक्ट थ्रू प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। इसमें हम क्या चाहते हैं? सेल्स वॉल्यूम। अच्छा नहीं, इसमें ना प्रॉफिट थ्रू
सेल्स नहीं लिखेंगे, पहले वाले में लिखो, एक मिनट, पहले वाले में लिखो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, पहले वाले में लिखो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और यहां लिखो प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ केसेस आपको लिखवा रहे हैं, वो अगर आपने लिखे हुए तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, लेकिन अभी क्लास लीव मत करना, जिसने लिखे हुए वो भी लीव मत करना। अब ऐसा करिए बच्चों, एक टेबल और बना लीजिए, कुछ केस मैं आपको एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, ऐसी टेबल बना लीजिए। राइट साइड में आप आंसर लिखते रहना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते रहना। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, यहाँ पे उसका आप आंसर लिख लेना, फिर मैं एक और क्वेश्चन लिखवाऊंगा, यहाँ पे आंसर लिखना। चलिए मैं बोलता हूँ, सबसे पहले लिखिए एबीसी लिमिटेड, ABC Limited, a school bag manufacturer, adds a water bottle holder in the design of one of its school bags, full stop. Which concept of marketing management is followed here? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उत्कर्ष? प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, राइट साइड में लिखिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सर हाँ जी सहज। सर पिछले वाले टेबल की फोटो भेज देना ग्रुप पे। पिछले वाली टेबल की फोटो भेज दूं मैं ग्रुप में? एक मिनट रुक जाओ, किसी बच्चे ने बनाया है तो वो, चलो मैं भेज दूंगा। सेकंड लिखिए एबीसी लिमिटेड स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये लो। यार दी सर मैंने सेंड ना आपकी वाली की ना, मैंने वो थे खींच ली फोटो। भेज दिया आपने? हाँ सर। कहाँ भेजी है? या ले लो उसका स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है। हाँ लिखिए एबीसी मैन्युफैक्चरर अ स्कूल बैग, ABC Limited, a school bag manufacturer, adds a water bottle holder in the design of one of its school bags on the suggestion received by some of the students through an online survey conducted. तो ये हमारा हो गया। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट, वानी ट्राई करो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट साइड में लिखिए। अब लास्ट क्वेश्चन लिखिए एबीसी लिमिटेड अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर changes the fabric used in its school bags to make them more environmental friendly. To make them more environmental friendly. तो ये कौन सा हो गया? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों वैसे तो ना अब इस चैप्टर में 20 मिनट का ही बचा है, लेकिन मैं आज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी थर्सडे को, उस दिन हम क्या करेंगे, इसका 20-25 मिनट का तो पहले हम ये खत्म कर देंगे टॉपिक, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा लीव करना चाहे वो लीव कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के अभी 2 टेस्ट हुए थे लास्ट वीक, अगर आपको याद हो, एक स्टाफिंग का ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और एक डायरेक्टिंग का टेस्ट हुआ था, तो वो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में ही हम वो डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स भी मैंने भेज दिए थे, बहुत अच्छे तो नहीं थे सबके, 100 तो किसी के भी नहीं आए, मतलब 25 तो किसी के भी नहीं आए, स्टाफिंग में भी नहीं आए, तो हम वो ऑनलाइन टेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे और हम उसका जो डायरेक्टिंग का टेस्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले चैप्टर फिनिश करेंगे, तो सब बच्चे जो भी करना चाहते हैं पहले वो आ जाए, फिर अपना चैप्टर फिनिश करके वो निकल सकते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस कर देंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अपनी सैटरडे संडे को केस स्टडीज की क्लास होगी। इस सैटरडे जो मैं आपको दूंगा वो मैं आपको दूंगा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों के ना मिला के 20-22 क्वेश्चन है, तो दोनों चैप्टर डिस्कस हो सकते हैं सैटरडे को, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और संडे को हम करेंगे बिजनेस फाइनेंस, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें 34 क्वेश्चंस है केस स्टडीज के, तो वो शायद एक दिन में मतलब मुश्किल भी है, बट वो हम करेंगे केस स्टडीज के, वो संडे को करेंगे। तो 2 आपका दिन का बता दिया। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे से डिस्कस कर लेंगे टाइम, थर्सडे को फाइनली हम शुरू करेंगे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, फेस टू फेस रखेंगे, लेकिन ऑनलाइन भी चलेगी वो क्लास, तो कोई जो बच्चा नहीं आ सकता उसको कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं। ऑल ओके? किसी को कुछ पूछना है? उत्कर्ष तो रुकेगा ही, और जिसको पूछना है वो रुक सकता है, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो और अपना एंजॉय करिए। और बच्चों एक सूचना देना चाहता हूँ बच्चों, अगेन ये कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं दिल्ली में, तो जो हम पहले जिस तरीके का हमने वो हम करे थे फॉलो, प्लीज अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए उस चीज को फॉलो करिए जितना आप कर सकते हैं। एक आप लोगों के फायदे की बात है, फिर से बहुत बढ़ने शुरू हो गए, महाराष्ट्र तो फिर से लॉकडाउन में जाने वाले। चलिए बच्चों, आप लोग जा सकते हैं जिसको जाना है। एक उत्कर्ष रुकेगा, एक शिवांगी रुकेगी, और अगर कोई रुकना चाहता है तो रुक जाइए, अदरवाइज आप चले जाइए। ओके बच्चे, बाय बाय। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय सर। बाय बेटा। एक सेकंड में, एक Bye, सेकंड में sir. स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग को।